अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन आर्मी ने गुफा में घुसकर उन दो आतंकियों को मार गिराया, जिन दो आतंकियों ने पूरे जम्मू कश्मीर के नाक में दम करके रखा था, जिन दो आतंकियों ने किसी को बाहर तक भी निकलने के लिए दुश्वार कर दिया था, वहां पर अब इंडियन आर्मी ने जब एक बार अपना कदम रखा ना, तो भाई साहब तुरंत ही उड़ा दिया। आइए देखते हैं कैसे उड़ाया और क्या हुआ था। देखने की कोशिश करोगे तो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखने वाले, जैश ए मोहम्मद से ताल्लुकात रखने वाले और जैश के जो टॉप कमांडर उस्मान था, इसको तो बहुत पहले ही खत्म कर दिया था इंडियन आर्मी ने। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 थे आतंकवादी और एक को खत्म कर दिया गया, 2 बाकी थे। मैंने आपको कुछ समय पिछले वीडियो में बताया भी था और बताया था कि ये 26 जनवरी को होने वाला कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये देख सकते हो जम्मू कश्मीर का नक्शा, जहां पर ये नीचे एक तो एरिया दिख रहा होगा। ये एरिया कौन सा है, किस चीज का है, अभी बताने की कोशिश करता हूं। ये एरिया कठुआ है, कठुआ जिला नाम है इसका, जहां पर ये लोग छुप कर बैठे हुए थे। और पहले तो जैश ए मोहम्मद का जो टॉप लीडर था, मतलब जैश का जो टॉप लीडर था, उस्मान को तो काफी समय पहले मार कर गिराया जा चुका था और ये दोनों इधर उधर भटक रहे थे कहां से बच कर जाए। और अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो लगभग 8 से 10 बार इन लोग का इंडियन आर्मी से भिड़ंत हुआ था, लेकिन कैसे भी करके ये बचकर निकल जाते थे, क्योंकि ये जो नेचुरल गुफाएं हैं, जो प्राकृतिक के माध्यम से गुफाएं बनाई गई हैं, उसके अंदर छिप कर रहते थे। वहीं गोला बारूद और बाकी सारी चीजें रखे रहते थे। और इनका मतलब मेन काम यही था कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी गांव पर कब्जा कर लिया जाए, बंदी बना लिया जाए, उसके बाद सरकार से डिमांड की जाए। लेकिन बहरहाल जब तक भारतीय सेना है तो ऐसा करना बहुत मुश्किल है, और ऐसा अगर ये सोच ले तो उससे पहले ऊपर ही पहुंचा देना ही भारतीय सेना का काम है। देखने की कोशिश करोगे, जैश का जो कमांडर उस्मान था उसे बहुत पहले मारा जा चुका था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों ने मारकर गिरा दिया था और 2 साल से लगभग ये लोग यहाँ पर मौजूद थे और अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग बना रहे थे। उधमपुर के जो कौथा था, वहां पर आतंकी जो एक्टिव थे, उन लोग को अब मारकर गिरा दिया जा चुका था। 2024 से ये लोग थे। लेकिन जब उस्मान मर गया था तो उसके बाद जान जाइए ये जो 3 लोग थे, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। अब ये लोग कठुआ से पहुंच चुके थे उधमपुर। तो उधमपुर आप देख सकते हो ये जिला है, और उधमपुर में भी एक छोटी सी जगह जहां पर गुफा था, उस गुफा के अंदर ये लोग छुप कर बैठे थे। और 2 लोग निक्कू और एक मावी, ये 2 के 2 बचे थे और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के जरिए इन्हें भी मारकर गिरा दिया। यहाँ पर इन दोनों की तस्वीर है, मैंने ब्लैक करके इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप देख लोगे तो भाई साहब इस हिसाब से मारा गया है ना कि आप खाना नहीं खा पाओगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो ये है पूरी की पूरी गुफा, और इस गुफा के अंदर यहाँ पर पहला आदमी था, दूसरा आतंकी यहाँ पर था। और जो आपकी इंडियन आर्मी थी वो ऊपर से फायरिंग कर रही थी, क्योंकि ये नीचे की ओर था, पहाड़ था, गुफा था, ऊपर से फायरिंग कर रही थी। लेकिन फायरिंग के दौरान एक को तो गोली लगती है, लेकिन एक बचा रहता है। गोली लगने के बाद भी वो मरा नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद जब नाक में दम कर दिए ये लोग भी फायरिंग कर रहे थे, ये आतंकवादी भी। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी ने लाया एक ठो बम, लाया, छोड़ा, भड़ाम से उड़ गए, और उसके बाद सारी फायरिंग बंद। कुछ समय तक इंडियन आर्मी रुकी, उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, तो पता चल गया कि ये मर चुके हैं। तो एक तो छटक कर बाहर आकर गिरा था, दूसरा अंदर जाकर गिरा था पहाड़ के अंदर, मतलब जैसे दब टाइप का गया था। तो उसके बाद अब इन दोनों को पकड़ लिया गया और इनके पास से काफी चीजें बरामद हुई, और फिर पता चला कि ये लोग AK-47, गोला बारूद, बहुत सारी चीजें लेकर यहाँ पर अपना आतंकी ठिकाना धीरे धीरे बना रहे थे। लेकिन उससे पहले स्वाहा हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अभी यही लोग हैं, सुरक्षा बल और सुरक्षा कर्मी वहां पर अभी भी एक्टिव हैं, और उनको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के कुत्ते, पालतू कुत्ते भारत के अंदर आकर भारत को काटने का काम जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले इंडियन आर्मी उन कुत्तों को जिस हिसाब से मारेगी, उस हिसाब से भाई साहब काल भी नहीं मारेगा अगर वो ऊपर जाएंगे तो। मतलब नरक उनको यहीं पर ही इंडियन आर्मी दिखा देगी। लेकिन बस एक बार, बस पहली बार एक चीज मांग रहा हूं यार, कि बस इंडियन आर्मी के लिए एक सैल्यूट जरूर ठोक देना। देखते हैं कि आपके अंदर इंडियन आर्मी के लिए प्यार है कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।